दोस्तों, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी के अंदर जो उनकी ओवरीज हैं उसमें जो एग्स मैच्योर होने होते हैं वो प्रॉपर समय पे मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्स फॉर्म होने लगते हैं और ये एग्स ओवरी में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने की वजह से शरीर के अंदर महिलाओं में पीरियड्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा देर से होने लगते हैं और कभी कभी तो उनके पीरियड्स में एक एक साल तक का भी गैप हो जाता है। पीसीओडी की समस्या में चेहरे में बालों का आना, सिर के बालों का बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ते रहना, कील मुहासे, एक्ने, पिंपल की समस्या का होना और हमारे गले के इर्द गिर्द काले काले धब्बे, झाइयों का दिखाई देना बड़ा आम समस्या बन जाती है। पीसीओडी पीसीओएस की इस समस्या का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ियाँ हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव का होना, हमारी नींद का पर्याप्त मात्रा में पूरा ना हो पाना, साथ ही साथ खाने पीने की जो गड़बड़ियाँ हैं जिसमें ऐसे खाना का चुनाव करना जो पचाने में बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। चाउमीन, मोमो, बर्गर, साथ साथ पिज़्ज़ा, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे खाने का सेवन हमारी बॉडी में इस बीमारी को बहुत ज़्यादा जन्म देता है और उसे बढ़ावा देता है। पीसीओएस की समस्या दोस्तों ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो भी खाना बॉडी पचाती है, जो डाइजेस्ट करती है, उसे शुगर में फॉर्म करके बॉडी को एनर्जी के लिए भेज देती है। लेकिन जब हमारे पैंक्रियाज इस इंसुलिन को पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाते तो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे शरीर डायबिटिक हो जाता है, यानी कि शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाना और शरीर का वजन का बढ़ना, शरीर का हैवी दिखाई देना, ये सब सिम्टम्स होते हैं एक पीसीओएस की समस्या के। इस पीसीओएस की समस्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फर्दर इनफर्टिलिटी की तरफ भी बढ़ जाती है। तो अब जानते हैं उन योगासनों को जिन्हें करके हम इस बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे। तो अब सबसे पहले बटरफ्लाई पोज को करने के लिए अपने दोनों तलवों को आपस में मिला लीजिए, बैक को सीधा कीजिए, हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करने के बाद धीरे धीरे घुटनों को ऊपर और नीचे कम से कम 30 to 40 रिपीटेशन मन के अंदर गिनती करते जाइए। ये अभ्यास हमारे हिप जॉइंट को लूज करेगा, हमारे पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड के सप्लाई को बढ़ाएगा और हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये बटरफ्लाई पोज। साथ ही में इस अभ्यास को करने के बाद करेंगे बद्धकोणासन। थोड़ा सा पैरों को आगे लेंगे, लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। कुछ सेकंड रुकने के बाद लगभग 20 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आएंगे। अभ्यास को हम 2-3 बार दोहरा सकते हैं। वापस सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आगे झुक जाएंगे। तो ये था हमारा अगला अभ्यास। अगले अभ्यास को करने के लिए दोनों हाथों को हम अपने कंधों के नीचे ले आएंगे, घुटनों के बीच में उतना ही गैप करेंगे जितना हमारी हिप्स के बीच की डिस्टेंस है। तो हाथों के ठीक पीछे हैं हमारे घुटने, कंधों के नीचे हमारे हाथ। सांस भरते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को गोल घुमाइए, कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन। और इसके बाद आप करेंगे व्याघ्रासन का अभ्यास। यहाँ से थोड़ा सा घुटनों को पास लाए और सांस लेते हुए पीछे और सर की तरफ आपने अपने पैर को पॉइंट किया। वापस सांस लीजिए पीछे और ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास को हम कम से कम 5-5 बार दोहरा लेंगे। ऐसा करने से हमारी बैक की मसल्स मजबूत होंगी, हमारी वापस पेल्विक फ्लोर के आसपास की मसल्स मजबूत होंगी। ये कंधरासन का अभ्यास। इस अभ्यास को करने के लिए इस तरीके से लेट जाइए, दोनों पंजों के बीच में थोड़ा गैप रखिए, लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप। हाथों को नीचे रखिए, दोनों घुटनों के बीच में एक दूरी बना के रखेंगे। सांस भरते हुए अपने हिप पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने बटक्स को नीचे लाएंगे। जब आप सांस लेते हैं गर्दन को इस तरीके से ऊपर मत कीजिए, ठुड्डी अपनी छाती की तरफ लाइए,
पंजे फ्लैट रखिए, हथेलियां जमीन पे, सांस लेते हुए नीचे। अभ्यास को कम से कम आप 10 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे अभ्यास को करें जो हमारे पेल्विक फ्लोर को, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। इस तरीके से एक पैर को हवा में उठाया और नीचे लाते हुए दूसरा पैर हवा में ऊपर। तो अभ्यास को दोहरा सकते हैं हम कम से कम 8 रिपीटेशन। वक्त के साथ जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़े आप इसे धीरे धीरे बढ़ा के इम्प्रूव कर सकते हैं 10-10, 12-12 रिपीटेशन तक। लेटे लेटे इस तरीके से बड़ा शून्य बनाएंगे अपने दाहिने पैर से, जितना बड़ा हमसे बन सकता है, कम से कम 10-10 बार एक पैर से, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों से आप दोहरा लीजिए इस अभ्यास को इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। पेट के बल लेटकर करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, कोबरा पोज। इसके लिए पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप है, हाथों की हथेलियों को कंधों के नीचे रखा, उंगलियों को इस तरीके से खोल लिया पूरा, सांस भरते हुए ऊपर उठिए, छत की तरफ देखिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ध्यान देंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, कंधों को ऐसे उचकाएंगे नहीं, कंधों को नीचे पीछे, और अगर ऊपर देखने में दिक्कत हो रही है किसी वजह से तो सामने देखेंगे और धीरे से आ जाएंगे नीचे। अभ्यास को दोहरा लेंगे हम कम से कम 7-8 बार और 10 से 15 मैक्सिमम रिपीटेशन भुजंगासन के। अब इस अभ्यास के क्रम में हम करेंगे धनुरासन। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथों को पीछे तक लाके एंकल्स को, टखनों को पकड़ने के बाद सांस भरते हुए आगे की तरफ देखिए, थोड़ा रुकिए, सांस छोड़िए, बहुत धीरे से नीचे आ जाइए। अभ्यास को 5 से 6 बार कम से कम दोहराना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रिपीटेशन तक आप दोहराएंगे। इसके बाद आप करेंगे हल्का सा चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए आपके घुटनों के बीच में गैप है, दूरी है, बैक को सीधा करा, हाथों को आगे खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। बालासन, चाइल्ड पोज, ये एक ही आसन के नाम है और यहाँ करना है हमने 30 सेकंड का रेस्ट। इन सारे आसनों को करने के बाद आप थोड़ी देर बैठकर रोज ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत बेहतरीन प्राणायाम है, जिसे करने के लिए जो लिंक है मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को आप डिटेल से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कैसे करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आराम से सुखासन में बैठने के बाद आप इस तरीके से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने नासिका को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, बाई नासिका से सांस लंबी गहरी लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से सांस छोड़िए, राइट से लंबी गहरी सांस लीजिए, बाएं से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। अभ्यास को कम से कम 5 मिनट तक बैठ के शांतिपूर्वक दोहरा लीजिए। तो ये थे सारे आज के योगाभ्यास और प्राणायाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इन जानकारियों से आप अपनी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि कोई अगर ऐसी परेशानी से ग्रसित है तो उसको ये वीडियो उस तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।